2025 एनीमे के लिए एक पीक ईयर खत्म हो चुका है एंड आई नो आई एम लेट, लेकिन पिछले 2 साल की प्रथा को इस साल भी निभाते हुए मैं तुम्हारे लिए लेकर आ चुका हूँ मेरी 2025 की एनीमे जर्नी, जिसमें कि तुम्हें सब कुछ देखने को मिलेगा। ऑल्दो पिछले 2 साल के कंपैरिजन में मे भी तुम्हें इस साल थोड़े कम एनीमे देखने को मिले, क्योंकि इस साल मैं पर्सनल लाइफ में थोड़ा बिजी था एंड इसके अलावा मैंने इस साल का एक काफी बड़ा हिस्सा मानवास को भी डेडिकेट कर दिया, जिनको मैं किसी अलग वीडियो में कवर करूंगा। तो हाँ, मे बी एनीमे थोड़े कम हो, लेकिन जितने भी हैं उनको हम 5 कैटेगरी में रैंक करने वाले हैं, जिसमें स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप हमारे पास है एब्सोल्यूट पीक, देन आता है एस टीयर, देन ए टीयर, देन बी टीयर एंड लास्टली ड्रॉप्ड एनीमे, जो कि फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है। क्योंकि इस साल मैंने काफी एनीमे हालातों की वजह से भी नहीं देखे, तो इस वजह से कुछ एनीमे जो कि काफी सही थे वो भी मुझे मजबूरन ड्रॉप करने पड़े, जिन्हें मैं आगे पक्का कंटिन्यू करने वाला हूं। तो इसलिए तुम इस ड्रॉप वाली लिस्ट को बेकार मत समझना, क्योंकि जो एनीमे एक्चुअली में बेकार हैं वो हमारी लास्ट कैटेगरी ट्रैश के अंदर आने वाले हैं। जिसके साथ ही हम चलते हैं हमारे पहले एनीमे के ऊपर, जो कि है सोलो लेवलिंग सीजन 2। अब देखो, ये एनीमे काफी सारे लोगों को ओवररेटेड लगता है, बट आई एम पर्सनली बायस्ड फॉर सोलो लेवलिंग एंड मेरे लिए तो इसके सीजन 2 ने भी डिलीवर किया। 3 काफी क्रेजी आर्क्स, वो भी टॉप नॉच एनिमेशन के साथ, जिसने की काफी रिकॉर्ड्स भी बनाए। तो मैं तो सोलो लेवलिंग को एस टीयर में रखने वाला हूँ विदाउट ए डाउट। देन नेक्स्ट एनीमे है ड्रैगन बॉल डाइमा, जिसका की सेकंड हाफ हमें इस साल देखने को मिला एंड एज ए ड्रैगन बॉल फैन मैंने तो उसको काफी एंजॉय किया, जबकि उसकी स्टोरी स्टार्ट से ही काफी प्रिडिक्टेबल थी। ऊपर से टॉय भी आदत से मजबूर, तो इसलिए ये बीच में थोड़ा स्ट्रेच आउट भी फील हो रहा था। लेकिन हमें कितने, आई थिंक 6 साल के बाद गोकू को फिर से देखने का मौका मिला, इसलिए मैं इसको ए टीयर में तो जरूर रखूंगा। देन मैंने ब्लू बॉक्स का कोड 2 भी इस साल कंटिन्यू किया एंड एज ए रोमांस एनीमे उसका ग्राफ काफी उठा भी एंड मैंने उसको काफी एंजॉय भी किया, तो उसको भी हम ए टीयर में रख देते हैं। देन लिस्ट में आगे है साकामोटो डेज, जिसके की 2 कोड हमें इस साल देखने को मिले एंड अगर इसका कोड 2 नहीं आता तो मैं इसे नो डाउट ए टीयर में ही रखता, लेकिन जो इसके कोड 2 ने आके डिलीवर किया है वो मुझे काफी सही लगा। लाइक उसने एकदम से स्टोरी का ग्राफ उठा दिया, इसलिए साकामोटो डेज जाता है एस टीयर में। जिसके बाद मैंने देखा 100 गर्लफ्रेंड्स दैट रियली 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 लाइक्स यू, जिसके 6-7 एपिसोड पता नहीं मैंने कैसे देख दिए। आई एम स्टिल रिग्रेटिंग माई लाइफ चॉइसेस, लेकिन उसके बाद मुझे रियलाइज हो गया इफ दिस शिट इज नॉट फॉर मी, तो इसलिए ये बन जाता है हमारी लिस्ट का पहला ट्रैश एनीमे। देन मैंने देखा मेरा अब तक का बेस्ट इसेकाई एनीमे दैट टाइम आई गॉट रिइंकार्नेटेड एज स्लाइम, व्हिच वाज प्योर सिनेमा। हाँ, बीच में थोड़े बहुत मोमेंट्स थोड़े बहुत स्लो फील होते हैं, क्योंकि ये काफी लॉन्ग एनीमे है एंड मैंने इसको पूरा इसी साल देखा है, लेकिन स्टिल विद इन द इसेकाई तो ये एनीमे विदाउट अ डाउट जाता है एब्सोल्यूट पीक के अंदर। देन मैंने देखा माय हैप्पी मैरिज, एक हिस्टोरिकल एक्शन रोमांस फैंटेसी एनीमे, जिसका सीजन 1 तो मेरे लिए विदाउट अ डाउट एब्सोल्यूट पीक था, लेकिन सीजन 2 के साथ मैं उस लेवल पे कनेक्ट नहीं कर पाया, तो इसलिए इसको हम एस के अंदर रख देते हैं। चलो इसको ए के अंदर रख देते हैं, क्योंकि आगे जो रोमांस एनीमे आए हैं उन्होंने बार काफी हाई सेट की है, जिनमें से एक है अपोथेकरी डायरीज। कॉन्सेप्ट के लिए पूरे नंबर, कैरेक्टर्स के लिए पूरे नंबर, बिल्डअप एंड साइड जोनरा को प्रेजेंट करने के लिए पूरे नंबर, तो इसलिए ये जाता है एस टीयर के अंदर। जिसके बाद मैंने देखा एक सैनिन रोम-कॉम एनीमे आई हैव क्रश एट अ वर्क, जो कि ठीक ठाक था। लाइक मैंने इसे पूरा देख दिया, लेकिन इसमें ऐसा कुछ खास भी नहीं था, तो ये जाता है बी टीयर में। जिसके बाद आगे चलते हैं ट्रिलियन गेम के ऊपर। अब देखो, अगर ट्रिलियन गेम पूरे की बात होती तो मैं आंख बंद करके इसको एब्सोल्यूट पीक में रख देता, क्योंकि जैसे वो कंगलों को बिलियनर बनाते हुए काइंडा रियलिस्टिकली दिखाता है, दैट शिट वाज क्रेजी। लेकिन सिर्फ अगर इसके कोड 2 की बात करें तो उसको मैं रखूंगा एस टीयर के अंदर। देन अनदर वन ऑफ माय फेवरेट ब्लू एक्सोर्सिस्ट, जिसकी ब्लू नाइट सागा इस साल आई, जिसके साथ वही बजट एनिमेशन वाले इश्यूज, वरना जो स्टोरी इस सीजन के अंदर आनी थी, जो ट्रुथ उसके अंदर रिवील होने थे, नो डाउट वो ब्लू एक्सोर्सिस्ट को फिर से मेन स्ट्रीम में कूदा देते, बट इन्होंने स्टोरी को उस लेवल पे डिलीवर ही नहीं किया। लेकिन स्टिल मेरे लिए ये ए टीयर में तो जाएगा। जिसके बाद है वन ऑफ द क्रेजीएस्ट एनीमे आई एवर वॉच्ड, डॉक्टर स्टोन। जो कॉन्सेप्ट ये लेकर आए एंड जैसे उसको प्रेजेंट किया गया, हैट्स ऑफ।
ये लोग लिटरली एनिमेशन में काफी जगहों पे हग रहे हैं, लेकिन स्टिल उसको कोई पॉइंट आउट नहीं कर रहा, उसका कोई इशू नहीं बना रहा। इसके स्टोरी का रुतबा उस लेवल पे था एंड मैंने तो इसको पूरा ही साल देखा है, तो मेरे लिए तो नो डाउट डॉक्टर स्टोन जाता है एब्सोल्यूट पीक में। जिसके बाद मैंने देखा कैंप फायर कुकिंग इन अनदर वर्ल्ड। अब देखो, इन टर्म्स ऑफ एंजॉयमेंट विदाउट ए डाउट ये एस टियर था, लेकिन इन टर्म्स ऑफ स्टोरी ये मुश्किल से बी टियर होगा। अब जिन्होंने ये एनीमे देखा है उन्हें पता होगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए हम इसे ए टियर में रख देते हैं। जिसके बाद मैंने देखा मेरा वन ऑफ द मोस्ट कंप्लीट एनीमे, एनिमेशन टॉप टियर, सब जोनरास को बिल्कुल परफेक्शन के साथ एक्सप्लोर करना, एक मल्टी लेयर स्टोरी को बिल्कुल परफेक्शन के साथ एक जगह पे पिन पॉइंट करना जो कि तुम्हारा दिमाग घुमा देती है। तो मैं बात कर रहा हूँ लिंक क्लिक की, एक साइकोलॉजिकल टाइम ट्रैवल सुपरनैचुरल ड्रामा जो कि नो डाउट है एब्सोल्यूट पीक। जिसके बाद मैंने देखा रीज़ीरो सीजन 3 कोर 2 जो कि नो डाउट एब्सोल्यूट बैंगर था, लेकिन मैं कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा, बट बीच में कुछ पॉइंट्स थे जो कि मुझे पर्सनली पसंद नहीं आए, तो सिर्फ उन कुछ पॉइंट्स की वजह से हम इसको एस टियर में रखने वाले हैं। जिसके बाद मैंने अप्रेजल नाम का एक फैंटेसी इसेकाई एनीमे देखा था, जिसका स्टार्टिंग के एपिसोड काफी ठीक थे, लेकिन 2-3 एपिसोड में ही ये एक गूनिंग सीरीज बन गया एंड 5वें एपिसोड में मैंने भी हार मान ली, तो इसलिए ट्रैश। देन माप्पा का एक इसेकाई एनीमे ज़ेनशू, जिसकी काफी हाइप बन गई थी क्योंकि इसके साथ माप्पा का नाम जो जुड़ गया था, बट आई डोंट नो, मुझे ये इतना खास नहीं लगा, इट वॉज ओके, तो इसको हम रखने वाले हैं बी टियर में। देन जनवरी में मेडलिस्ट नाम का एक आइस स्केटिंग एनीमे आया था जो कि मुझे काफी पसंद आया था। उनकी डायरेक्शन, उनकी प्रेजेंटेशन बिल्कुल टॉप टियर की थी, तो इसलिए हम इसको एब्सोल्यूट पीक में रखने वाले हैं। क्योंकि ये मेरे लिए वन ऑफ दो सीरीज था जिसके लिए मैं हर हफ्ते बिल्कुल ईगरली वेट करता था एंड इन्होंने कभी भी डिसअपॉइंट नहीं किया। देन मैंने शांग्रीला फ्रंटियर सीजन 1 देखा था जो कि ठीक ठाक था, अगर तुम्हें सिर्फ एक्शन देखना है तो इट वॉज गुड, जिसकी एनिमेशन भी काफी ठीक थी, तो आई थिंक इसको ए टियर में तो रख ही देते हैं। देन मैंने फ्लावर एंड आशुरा नाम का एक स्लाइस ऑफ लाइफ एनीमे देखा था जिसके अंदर रिसाइटेशन के ऊपर फोकस किया जाता है, जिसकी स्टोरी काफी सही थी एंड काफी ज्यादा डीप भी थी, तो आई एम कंफ्यूज कि इसको ए में रखूं या बी में रखूं, क्योंकि ये बी वाले एनीमे से तो अच्छा ही था, लेकिन चलो इसको अभी के लिए बी में ही रख देते हैं। जिसके बाद मैंने देखा टिबेट एंड आई नो पीपीटी स्लाइड्स कैंसिल करने के लिए पेटिशन, ये सारे ड्रामे हो गए, लेकिन स्टिल मेरा इसको ट्रैश में रखने का मन नहीं कर रहा क्योंकि इसकी स्टोरी ने मेरी अटेंशन एक्चुअली में कैच करी थी, तो इसलिए हम इसको बी में रख देते हैं। जिसके बाद मैंने देखा सुपर क्यूब जो कि एक चाइनीज एनीमे है एंड इस एनीमे ने मेरे लिए स्प्रिंग सीजन में मेडलिस्ट का काम किया, एक हिडन जेम जो कि आया एंड उसने मचाया। इसने लिटरली स्प्रिंग सीजन को रूल किया था एंड अगर इसका जापानीज या इंग्लिश डब कोई भी अगर सही आ जाता तो ये पक्का और ज्यादा मचाता, बट मेरे लिए तो नो डाउट ये जाता है एब्सोल्यूट पीक के अंदर। जिसके बाद मैंने देखा विंड ब्रेकर सीजन 2 जो कि ठीक था, स्टोरी की प्रोग्रेस आगे अच्छी हुई, जो एक्शन सीक्वेंस हमें दिखाए गए वो भी काफी ठीक थे, तो इसको हम रख देते हैं ए टियर के अंदर। फिर मैंने देखा सोर्ड ऑफ द डीमन हंटर एंड नो डाउट ये एनीमे पिछले साल के हाईलाइटेड एनिमेज की लिस्ट में जाएगा। इसने एज अ न्यू एनीमे जो मचाया है वो बिल्कुल क्रेजी था एंड स्पेशली इसने डीमन वर्ल्ड के अंदर सैनिन थीम को इंट्रोड्यूस करके जो हिस्टोरिकल लहरा दिखाया था एंड जो इसने स्टोरी को बिल्ड किया था वो काफी सही था, इसलिए हम इसको रखने वाले हैं एस टियर के अंदर। जिसके बाद मैंने देखा हाजिमे नो इप्पो जिसको कि स्पोर्ट का गोट माना जाता है, वन ऑफ द ओल्ड एनीमे जिसने कि स्पोर्ट्स एनीमे को फेमस किया एंड मुझे इसमें काफी ज्यादा मजे भी आए, तो इसलिए मैं इसको रखने वाला हूँ एस टियर के अंदर। देन मैंने गो लूजर रेंजर नाम का एक एनीमे देखा एंड भाई ट्रस्ट मी, जब मैं इसको देखने गया था तब मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि ये एनीमे इस लेवल पे डिलीवर करेगा, लेकिन इसका सीजन 1 एंड इसका सीजन 2 दोनों ही काफी ज्यादा सही थे। स्टोरी बिल्डअप एंड स्टोरी कॉन्सेप्ट दोनों ही टॉप नॉच, इसलिए इसको भी हम रखने वाले हैं एस टियर के अंदर। देन मैंने आई पैरी एवरीथिंग नाम का एक एनीमे देखा जो कि ठीक ठाक था, वही इसेकाई वर्ल्ड जिसमें होलसमनेस दिखाने की कोशिश करी गई है, तो इसको मैं रखने वाला हूँ बी टियर के अंदर। बट ये बुरा नहीं था, तुम इसको एंजॉय तो कर सकते हो। देन मैंने देखा फूड वॉर्स जो कि काफ़ी सही था, हालांकि बीच में कुछ मोमेंट्स थे जो कि मुझे स्ट्रेच आउट फील हो रहे थे। इसके अलावा ये एनीमे काफ़ी सही था, कॉमेडी का पॉइंट, एचीनेस का पॉइंट, उसमें इसको पूरे नंबर मिलेंगे, इसलिए मैं इसको रखूंगा ए टियर में।
देन मैंने देखा फायर फोर्स, जो कि स्टार्ट में थोड़ा सा स्लो फील होता है, लेकिन देन सीजन 1 का एंड, सीजन 2, सीजन 3 टॉप लेवल शेड जो इन्होंने वर्ल्ड बिल्डिंग इंट्रोड्यूस करी, इसके अलावा इन्होंने जो पावर स्केलिंग दिखाई वो काफी सही थी, इसलिए इसको हम रखने वाले हैं एस टियर के अंदर। देन मैंने शोशिमिन हाउ टू बिकम ऑर्डिनरी का सीजन 2 भी इस साल कंटिन्यू किया, ह्योपा के क्रिएटर की एक और हाई स्कूल मिस्ट्री सीरीज जो कि काफी डिसेंट था, तो इसको भी हम 8 ईयर के अंदर रख देते हैं। जिसके बाद मैंने देखा एक और चाइनीज एनिमे लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज, जिसकी एनिमेशन के बारे में तो आई थिंक मुझे बात करने की जरूरत नहीं है, एंड आई नो कि ये काफी सारे लोगों को थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा था क्योंकि इसने काफी सारे सब जोनराज एंड सब कॉन्सेप्ट को उठा के डायरेक्टली यूज कर रखा था, जिनके लिए थोड़ी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। इसके अलावा इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग भी काफी क्रिटिकल थी, तो आई अंडरस्टैंड कि लोग कंफ्यूज क्यों हो रहे थे, लेकिन अगर तो तुम एनिमे इंडस्ट्री के अंदर पक चुके हो तो नो डाउट तुम्हें भी इसमें मजे आए होंगे, इसलिए हम इसको रखने वाले हैं एस टियर में। जिसके बाद मैंने देखा माय ड्रेस अप डार्लिंग, जो भी काफी ठीक था, कॉन्सेप्ट भी इन्होंने काफी यूनिक एंड ठीक इंट्रोड्यूस कर रखा था, इसके अलावा बीच में ऐसी पॉइंट भी मार रखे थे, तो इसलिए हम इसको रखने वाले हैं ए टियर में। फिर मैंने देखा रेंट अ गर्लफ्रेंड, जिसके मैंने 3 ही सीजन देखे एंड आई नो इसको काफी ज्यादा हेट मिलती है, लेकिन मैंने जो 3 सीजन देखे उनमें तो मुझे काफी मजे आए, तो इसलिए इसको भी मैं 8 ईयर में तो रखूंगा। जिसके बाद आ जाता है हमारा समर का हिडन जेम, हमारा समर का मास्टरपीस टकोपीज ओरिजिनल सिन, जिसने आते ही सबकी ले ली थी, एंड अब तक तो तुमने इसके बारे में काफी सुन लिया होगा, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें इसके बारे में समझाने की जरूरत है, इसलिए हम इसको सीधा रखते हैं एब्सोल्यूट पीक के अंदर एंड आगे बढ़ते हैं। तो फिर मैंने देखा सोलो कैंपिंग फॉर 2 नाम का एक एनिमे, एंड जैसे इसमें बताया जा रहा है, इसमें सोलो कैंपिंग होने वाली है 2 लोगों के लिए, जो कि ठीक ठाक था, लाइक सही टाइम पास हो रहा था, तुम इसको देख के बोर तो नहीं होने वाले, तो इसको हम रख देते हैं बी टियर के अंदर। देन मैंने देखा गाचियाकुता, जो बन जाता है पहला एनिमे जो जाएगा ड्रॉप्ड लिस्ट के अंदर, एंड जैसा मैंने पहले ही बता दिया था कि ड्रॉप्ड वाले एनिमे बेकार नहीं है, वो बस तब किसी काम की वजह से मुझसे छूट गए थे, लेकिन हाँ जो गाचियाकुता के 6-7 एपिसोड मैंने देखे थे वो तो काफी सही थे, लाइक उन्हें तो मैं आंख बंद करके एस टियर में रख दूंगा, एंड टेंशन नोट जो इसके बचे हुए एपिसोड हैं उन्हें भी मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। देन इसी में तुम वन पीस जोड़ दो, क्योंकि तब इसने ब्रेक ले लिया था, एंड बस ब्रेक के बाद मैंने इसे नहीं उठाया, बस यूं ही यार मैंने इसकी मांगा पढ़ दी थी, एंड मुझे पता था स्टोरी में क्या होने वाला है, लेकिन टेंशन नोट एग हेड आर्क से पहले मैं इसे पक्का कंटिन्यू करके कैचअप कर लूंगा। देन मैंने देखा दान सीजन 2, जिससे कि जो उम्मीदें थी वो उसने पूरी करी, एंड इसने 2 दिन काफी सही आर्क्स को कवर किया, जिनमें काफी ज्यादा मजे भी आए, तो इसलिए इसको हम रखने वाले हैं एस टियर के अंदर। देन मैंने देखा था फ्रेग्रेंट ऑफ फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी, एंड भाई मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि एक स्ट्रेट पेस रोमांस एनिमे ने मेरे इतने मजे कैसे बांध दिए। अब पता नहीं इसने क्या किया, लेकिन जो भी किया वो काफी मजेदार था, इसलिए इसको भी हम रखने वाले हैं एस टियर के अंदर। फिर मैंने देखा था समर हिगारू डाइड, जिसकी स्टोरी काफी ज्यादा बढ़िया थी। मुझे उन लोगों के लिए बुरा लग रहा है जिन्होंने ये सोच के इसको ड्रॉप कर दिया कि इसमें बीएल है। नो डाउट ये बीएल को बॉटम से टच करता है, लेकिन स्टिल इसकी स्टोरी काफी ज्यादा बढ़िया थी। वेल हमें काफी टाइम के बाद इतना क्रेजी हॉरर एनीमे देखने को मिला है, तो इसलिए इसको तो मैं नो डाउट एस टियर में रखूंगा। देन हमें काइजू नंबर 8 सीजन 2 भी इस साल देखने को मिला, जो कि इन्होंने काफी सही अडेप्ट किया था। लाइक अगर मैं मेरी खुद की बात करूं तो मैंने इसकी मांगा कब की पढ़ के खत्म कर दी, स्टिल मुझे इसके सीजन 2 में मजे आए, इसलिए इसको भी मैं एस टियर में रखने वाला हूँ। देन मैंने देखा बनी गर्ल सेनपाई, विच वॉज पीक फिक्शन। लाइक इसका प्रोटैगनिस्ट बढ़िया होगा, इसका थोड़ा बहुत आइडिया मुझे था, लेकिन ओवरऑल इसकी स्टोरी में इतना ज्यादा पोटेंशियल होगा इसका मुझे कोई आइडिया नहीं था। जो ये कॉन्सेप्ट लेकर आया एंड जैसे इसने उसको प्रेजेंट किया, भाई नो डाउट मेरे लिए रोम कॉम की कैटेगरी में तो ये जाता है एब्सोल्यूट पीक के अंदर। देन मैंने विद यू एंड रेन नाम का एक एनीमे देखा था, जो मुझे काफी सही लगा। लाइक उसमें जो कंपेनियनशिप एंड होलसमनेस दिखाई गई थी वो तुम्हारा माइंड बिल्कुल रिलैक्स कर दे रही थी, इसलिए इसको हम रखने वाले हैं ए टियर के अंदर। एंड फिर मैंने एक और थोड़ा होलसम वाइब वाला क्लीशे इसे का एनीमे देखा, वेलकम टू द आउटकास्ट रेस्टोरेंट, जो भी ठीक था। लाइक इसको तुम एंजॉय कर सकते हो, बट स्टोरी वाइज ठीक ठाक था, इसलिए हम इसको बी टियर में रख देते हैं। जिसके बाद मैंने देखा MHA फाइनल सीजन। अब इसके बारे में मेरे दिमाग में एकदम से कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि मैं ऑलरेडी 4-5 वीडियो में इसकी अंधी तारीफ लपेट चुका हूँ। वेल दैट्स व्हाई ही इज द गोट, तो इसको हम सीधा रखते हैं एब्सोल्यूट पीक के अंदर एंड आगे चलते हैं। जिसके बाद मैंने देखा स्पाई फैमिली सीजन 3, जो कि काफी ठीक था। लाइक जिन चीजों को देखने के लिए तुम स्पाई फैमिली देखते हो,
इसने वो सारी चीजें काफी सही से डिलीवर करी, इवन सीजन 1 सीजन 2 से भी बेहतर डिलीवर करी। बट ओवरऑल इसकी स्टोरी का कुछ प्रोग्रेस नहीं हुआ। लाइक जो प्लॉट सीजन 1 में थे वही सेम प्लॉट सीजन 3 के अंदर चल रहे हैं, लेकिन स्टिल इन्होंने जो लॉयड का पास दिखाया है सिर्फ उसके लिए मैं इसको एस टीयर में रख रहा हूँ, वरना ये सीधा ए टीयर में जाता। देन है वन पंच मैन सीजन 3 जो कि है ड्रॉप्ड। अब ये वाला जो ड्रॉप है ये गाचिया गुता या वन पीस की तरह नहीं है, क्योंकि ये वाला मैंने जानबूझकर ड्रॉप किया है एंड इसको तो मेरा अभी के लिए कंटिन्यू करने का भी कोई मूड नहीं है। आगे फ्यूचर में कभी पता लगा कि जो इसका सीजन 3 का कोई 2 आना है उसमें ये फिर भी थोड़ी बहुत सही एनिमेशन दिखा रहे हैं, तब कभी सोचूंगा, लेकिन अभी के लिए तो ये ड्रॉप्ड पड़ा है। जिसके बाद मैंने देखा मॉब साइको अगेन, वन ऑफ द मोस्ट कंप्लीट सीरीज जो तुम्हारे बिल्कुल मजे बांधने वाली है। लाइक तुम बीच में सोने का टाइम हटा दो, उसके अलावा मैंने इसके तीनों सीजन को बिल्कुल एक साथ बिंज मारा है, तो इसलिए तुम समझ ही गए होगे ये कहाँ जाने वाला है। ये जाने वाला है सीधा एब्सोल्यूट पीक के अंदर। देन मैंने वे ऑफ द हाउस हस्बैंड नाम के एनिमे के भी थोड़े बहुत एपिसोड देखे, तो इसको मैं ट्रैश में तो नहीं डाल रहा क्योंकि जो एपिसोड थे वो ठीक ठाक थे, तो इसको हम बी टीयर में रख देते हैं। जिसके बाद मैंने देखा राइजिंग इम्पैक्ट नाम का एक गोल्ड स्पोर्ट्स एनिमे जो कि अगेन तुम्हें एडिक्टेड कर देता है। तुम्हारा मूड करेगा कि इसको देखते ही जाओ। लाइक इसने जो 2 सीजन दिखाए हैं उसमें तुम एक एपिसोड पे भी पिन पॉइंट करके ऐसे नहीं बोल सकते कि वो वाला एपिसोड खराब है, इसलिए इसको तो मैं रखने वाला हूँ एब्सोल्यूट पीक के अंदर। देन मैंने सुकीमिची मूनलाइट फैंटेसी नाम का एक इसेकाई एनीमे देखा, जिसके अगर सीजन 1 पे तो मैं रुक जाता तो नो डाउट वो एस टीयर में जाता, लेकिन सीजन 2 में इन्होंने आगे हग दिया। ऑल्दो सीजन 2 की स्टोरी सीजन 1 के कंपैरिजन में बेहतर थी, लेकिन सीजन 2 के अंदर इन्होंने एनिमेशन के ग्राफ को बिल्कुल ही लाल कर दिया, इसलिए हम इसको रखने वाले हैं ए टीयर के अंदर। देन मैंने देखा तात्सुकी फुजिमोटो 1726, उनका मल्टी जॉनरा प्रोजेक्ट जिसके अंदर उनकी 8 वन शॉट थी, जिसमें से 2-3 मुझे काफी ज्यादा सही लगी थी, 2-3 सिर्फ टाइम पास थी, तो इसलिए इसको भी हम रख देते हैं ए टीयर के अंदर। देन मैंने देखा डिलीशियस इन डंजन नाम का एक इसेकाई फैंटेसी एनीमे जो कि मुझे काफ़ी सही लगा। लाइक उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिखाया वो मुझे नहीं याद कि मैंने कभी किसी एनीमे में पहले देखा भी है या नहीं। एंड जैसे उसको डायरेक्शन मिली है, जैसे उसको प्रेजेंट किया गया है, एंड उसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स तो काफ़ी ज़्यादा ही कैची हैं, तो इसलिए इसको हम रखने वाले हैं एस टीयर के अंदर। देन मैंने देखा समर टाइम रेंडरिंग, एक टाइम ट्रैवल का गोड जो कि पता नहीं मैं कब से सोच रहा हूँ कि अब देखते हैं, लेकिन इसका नंबर लग ही नहीं रहा था, लेकिन इस साल फाइनली इसका नंबर लगा। एंड भाई जो इसने मुझे एक्सपीरियंस करवाया बिल्कुल नेक्स्ट लेवल। लाइक ये बिल्कुल लास्ट एपिसोड तक भी बिल्कुल क्रेजी लेवल के प्लॉट ट्विस्ट छोड़े जा रहा है, इसलिए इसको तो हम सीधा रखने वाले हैं एब्सोल्यूट पीक के अंदर। देन मैंने चितो से इन्हें रामुने बोटल नाम का भी एक एनीमे स्टार्ट किया था, क्योंकि उसकी थोड़ी बहुत हवा बनी हुई थी, तो मैंने सोचा इसको ट्राई करते हैं। एंड मैंने उसके 8-9 एपिसोड देखे भी, क्योंकि ये कुछ पॉइंट्स को काफ़ी ज़्यादा सही दिखा रहा था, लेकिन इन्होंने जो हैरम वाला पॉइंट दिखाने की कोशिश करी है उसमें तो इन्होंने बिल्कुल गंदे वाला हगा है। एंड ऊपर से इस एनिमे की फीमेल कास्ट एक से बढ़ के एक इन्होंने घटिया कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर रखा है, जबकि तुम हैरम के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है, वो चीज़ पता लगती है कि इसके फीमेल कैरेक्टर्स कुछ दूसरे पॉपुलर कैरेक्टर से इंस्पायर्ड हैं, लेकिन वो चीज़ मेरे लिए बिल्कुल वर्क नहीं करी, क्योंकि कई जगह तो वो बिल्कुल ही दिमाग खराब कर देते हैं। इसलिए 9वें एपिसोड के बाद मैंने इसको ड्रॉप भी कर दिया, एंड इसी वजह से मेरा इसको ट्रैश में रखने का तो मन है, लेकिन अगर तो तुम इसके फीमेल कास्ट के साथ कनेक्ट कर जाते हो तो मे भी तुम्हें इस एनिमे में काफ़ी मज़े आ सकते हैं, इसलिए हम इसको बी टीयर में रख देते हैं। तो इसके बाद मैंने देखा बड़ी डैडीज नाम का एक एनिमे जो कि काफ़ी ठीक था। लाइक मेरे सामने इसकी 3-4 रील आई हुई थी जो कि मुझे ठीक ठाक होलसम लग रही थी, तो मैंने सोचा इसको ट्राई देते हैं। एंड यस, जो मैं सोच के गया था इसने वो डिलीवर किया, एंड 12 एपिसोड के अंदर तुम्हें ठीक ठाक मजे आ जाते हैं, एंड ये एक कंप्लीट सीरीज भी है, तो इसको हम रखने वाले हैं ए टीयर के अंदर। जिसके बाद है हमारी इस लिस्ट का आखिरी एनीमे, एक स्पोर्ट्स एनीमे जिसके अंदर हमें मैराथन के ऊपर फोकस करके दिखाया गया है। एंड इस एनीमे का नाम है रन विद विंड, एक बिल्कुल परफेक्ट एनीमे। लाइक 21 एपिसोड के अंदर इसने जो कंप्लीट स्टोरी दिखाई है वो भी इतने ज़्यादा कैची कैरेक्टर्स के साथ, वो भी हर एक पे फोकस करके, जिसमें इमोशन एंड होलसमनेस बिल्कुल तुम्हारे छाती पे आके लगती है। दैट इज अ टू डैम हार्ड टास्क। स्टिल ये उसको आराम से ले गया, इसलिए नो डाउट ये भी जाता है एब्सोल्यूट पीक के अंदर। एंड मैंने टोगन आनकी भी देखा था, एक डीमन बेस्ड बैटल शोनन एनीमे जो कि रिकॉर्डिंग के वक्त मुझसे मिस हो गया था, लेकिन हाँ वो भी काफ़ी सही था, एंड उसको भी मैं एस टीयर में लेके जाऊंगा।
देन मैंने कुछ मूवीज भी इस साल देखी, जिसमें पहली है द टनल ऑफ समर नाम की एक मूवी, जिसको मैं रखना चाहूंगा एस टीयर के अंदर। वेल टू बी ऑनेस्ट, मुझे पर्सनली तो ये काफी ज्यादा पसंद आई थी, लाइक इतनी कि मैं इसको एस टीयर से कुछ ना कुछ शो पर ही रखना चाहूंगा। तो अगर नहीं देखी है तो इसको ट्राई करना। देन मैंने देखी लॉस्ट इन स्टारलाइट नाम की एक कोरियन एनिमेशन मूवी, जो कि एक साई-फाई मूवी थी एंड वो भी काफी सही थी, तो इसको भी मैं एस टीयर में रैंक करना चाहूंगा। एंड लास्टली मैंने देखी चेनसो मैन रेज ए आर्क मूवी, जो कि विदाउट अ डाउट जाती है एब्सोल्यूट पीक के अंदर। जो उन्होंने एनिमेशन ड्रॉप करी, जो उन्होंने इमोशन ड्रॉप करे और जो उन्होंने करैक्टर ड्रॉप किया, सारे ही बिल्कुल टॉप लेवल। एंड हाँ, तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, डीमन स्लेयर की मूवी मुझसे मिस हो गई। वेल कुछ कारण थे जिनको मैं अब डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन हाँ उस वजह से तब इसको मैं नहीं देख पाया था एंड बाद में पायरेसी करके मैंने इसको नहीं देखा। तो अभी के लिए तो वेट ही चालू है, कभी ऑफिशियली ये आएगी तब इसको देखेंगे। बाकी तो ये थी मेरी 2025 की एनिमे जर्नी, जिसके साथ ही ये वीडियो भी कंक्लूड हो जाती है। एंड यस, अगर तुम ये जानने के लिए इंटरेस्टेड हो कि मैंने लास्ट ईयर कौन सी मानवास एंड मांगास फॉलो करी हैं, तो कमेंट्स में बता देना, मैं उसके ऊपर भी जल्दी वीडियो ले आऊंगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।